everyone, how are you all? Hope you all are doing well. So today we are going to start lecture number 10 in chemistry chapter 1 solution. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड एंड हेनरीज लॉ. ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्राफ और उसके अंदर देखा कि जो लास्ट जो लाइंस थी वो ये थी कि जो KH की वैल्यू होती है वो गैसेस में डिफरेंट होती है. ठीक है, गैसेस की डिफरेंट होती है. तो इसी तरीके से मैंने एक टेबल बनाई है. ये टेबल है वो देखो, इसके अंदर हीलियम जो है 293 टेम्परेचर अगर दिया है तो इसकी KH वैल्यू 144.97 है. ठीक है, जैसे N2 और N2 में देखो 293 है, ये 303 है, लेकिन इनकी KH वैल्यू भी डिफरेंट है. ठीक है, तो ये किस वजह से होता है कि जब जैसे हम इंक्रीज करते हैं, हमने ये देखा था कि जो KH की वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और ये इंडिकेट करते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी होती है गैसेस की वो इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, और इसका एक रीज़न भी है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं रेदर देन वार्म वाटर. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं. एक एग्जांपल है इसका, इफ़ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 meter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry's law constant for N2 and 293 Kelvin is 76.48 kilobar. Try yourself first. Okay, let's start this. तो देखो, सबसे पहले इसमें जो बोला है वो क्या है, वो ये बोल रहा है कि हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर मैं लिखूं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है इज इक्वल टू KH जो हेनरीज कांस्टेंट है इनटू X, मतलब मोल फ्रैक्शन. अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है मिलीमोल्स, तो P/KH कर देंगे. P/KH, जब P/KH करेंगे तो P की जो वैल्यू है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 0.987 बार. 0.987 बार है, और KH की वैल्यू है 76.48 किलो बार. 48 किलो बार. ठीक है, ये किलो बार है. देखो, अब अभी ये जो KH की वैल्यू है वो किलो बार में दे रखी है. अब इसको हम बार में कन्वर्ट करेंगे, तो बार में कन्वर्ट करने के लिए 76.48 इंटू 1000 क्या आया, 76480. ठीक है, तो 76480. अब लिखेंगे 76480. ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं. देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कैंसिल करोगे तो नीचे आ जाएंगे 3 ज़ीरो. जब ये नीचे 3 ज़ीरो आ गए तो आप इसे डिवाइड कर दो. 987 डिवाइडेड बाय 987 divided by 76480 000
अब इसको आंसर देखो क्या है आंसर 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है। अच्छा अब क्या दे रखा है, अब देखो अब हम निकालते हैं नाइट्रोजन की मोल। नाइट्रोजन के मोल निकालने के लिए मतलब XN2 इज इक्वल टू कि जितने मोल हैं, जिसका मोल निकालने हैं उसका मोल और प्लस टोटल मोल नीचे। ठीक है। तो वाटर भी है, अब वाटर में कितने मोल्स हैं 55.5। वाई, बिकॉज जो वाटर है वो 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर वाटर कितने मोल होते हैं 55.55 मोल। ठीक है। तो ये हो गया N/55.5 और ये पूरा इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इसके बराबर ये दे रखा है। अब वो ये बोल रहा है कि n की जो वैल्यू है, अब हम n को, जो n की वैल्यू है उसको 1.29 जो दे रखी है उसमें वाटर की वैल्यू ऐड कर दें। वाटर में कितने मोल्स थे 55.5 मोल्स। तो अब इसे देखो 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.5 कितना आएगा 0. नो, ये नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं 1.29 इंटू 55.5। जब हम 1.29 इंटू 55.5 करेंगे तो आंसर आएगा, जब हम 1.29 इंटू 55.5 करेंगे तब आंसर आएगा 71.595। ठीक है, और जब 71.595 को सॉल्व करेंगे, इसका पॉइंट जो है यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 7.1 इंटू 10⁻⁴ माइनस का 4, क्योंकि आंसर क्या आया था 71.595। ठीक है, जब ये पॉइंट यहाँ ले गए तो माइनस हो गया। अच्छा अब देखो अब क्या होगा, ये जो 7.1 है इसको 10⁻⁻⁴ को मल्टीप्लाइड कर देंगे 1000 मोल से, क्योंकि उस वाटर के 1000 मिली मोल और नीचे 1 मोल। तो डिवाइड जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका। देखो अब क्या करते हैं कि जो 7.1 है उसकी मल्टीप्लाई जब हम 1000 से करेंगे तो क्या आएगा 7000। ठीक है, ये 7100 आना चाहिए था, इसमें मेरा कैलकुलेटर ख़राब हो गया लग रहा है। 7100। ठीक है, अब 10⁻⁻⁴ दे रखा है ऑलरेडी। ठीक, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले आती हूँ 0.710 तो क्या हो जाएगा ये 10⁻⁻, ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 0.710 एम मोल, मतलब मिली मोल जो है वो है नाइट्रोजन के। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मिलीमोल्स
of N2 gas would dissolve in 1 liter of water. तो 0.710 moles जो हैं वो millimoles of N2 gas dissolved in 1 liter of water. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट देखते हैं हम हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस. हेनरीज लॉ एप्लीकेशंस. ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इनका कहाँ यूज़ हुआ? कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इनका जो लॉ है वो यूज़ किया है. जैसे देखो, देखिए, जो सोडा वाटर होती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और सोडा वाटर, इनमें CO2 की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर दी जाती है. बॉटल जो है वो सील्ड रहेगी अंडर हाई प्रेशर में. ठीक है, और प्रेशर जो है वो हाई होगा. इसकी वजह से क्या होगा कि जो CO2 जो है वो काफ़ी टाइम तक से एकदम आवाज़ नहीं आती. किसी सोडा वाटर को आप खोलते हो तो एकदम आवाज़ सी आती है, वो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं. जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अंडर वाटर जाते हैं, मतलब पानी के अंदर जाते हैं, जा सकते हैं, वो बहुत गहराई के अंदर जाते हैं. अब उनके अंदर क्या होता है कि वो जो अपने साथ में जो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर जो कई सारी गैसेस जो होती हैं उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में होती हैं. जो गैसेस होती हैं जब वो सांस लेते हैं तो वो उसके अंदर जाती हैं. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ होगा सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी गैसेस की ब्लड के अंदर. जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होंगी उसमें उसकी ब्लड के अंदर भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, और जब डाइवर्स जो होते हैं बाहर आते हैं सरफेस पर तो प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. डिक्रीज़ होने की वजह से जो गैसेस होती हैं वो बॉडी में से बाहर आती हैं इन द नाइट्रोजन गैसेस में बाहर आती हैं. वो जो ब्लड के थ्रू बाहर आता है वो नाइट्रोजन होता है, और वो जो क्या करता है ये कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है और एक मेडिकल कंडीशन के नाम से जाना जाता है. यही कंडीशन जिसे बेंड्स कहते हैं, जो काफ़ी पेनफुल होती है और डेंजरस होती है लाइफ को. तो इसी बेंड को अवॉइड करने के लिए टॉक्सिक एफर्ट जो हैं, देखो जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं हाई कंसंट्रेशन के नाइट्रोजन में ब्लड के, तो अब जो है स्क्यूबा डाइवर अपने साथ एयर में हीलियम लेके जाते हैं. हीलियम और 1.7% with 56.2% नाइट्रोजन. ठीक है, एंड 32.1% ऑक्सीजन. तो वो जो बेंड्स कंडीशन थी वो नहीं होगी अब. ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही. नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो करते हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द सॉल्यूशंस. ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी रह गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर in the next day. Okay, thank you so much.